goodmorningnews.in, जो आपको रखे सबसे आगे। वेंकटेश द्विवेदी, भाजपा महामंत्री, कलेर अरवल। बिहार के सभी मतदाताओं का हार्दिक वंदन और अभिनंदन करता हूं। बिहार विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। किसी भी राज्य के विधानसभा चुनाव में राज्य स्तरीय मुद्दा प्रमुख होते हैं, जो किसी राज्य के विकास और दिशा को तय करते हैं। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि बिहार विधानसभा चुनाव मुख्य रूप से दो दलों के बीच संपन्न होने जा रहा है। पहला महागठबंधन, जिसमें राजद, कांग्रेस और वामपंथी। वही राजद जिसके शासनकाल में जातिवाद का बोलबाला बढ़ा, हम आपस में रक्त रंजित लड़ाई लड़ते रहे, बिहार का सर्वनाश हुआ और उन्हीं के शासनकाल में नरसंहारों की श्रृंखला बनी। शिक्षा का स्तर गिर गया, सड़कें चलने लायक नहीं थी, सरकारी अस्पताल में चिकित्सक की जगह गधे और भैंस नजर आते थे। महागठबंधन का दूसरा घटक आपका वामपंथ है, जिनकी भूमिका राष्ट्र के प्रति सदैव संदिग्ध रहा है। यह वही वामपंथी हैं जो आज़ादी की लड़ाई के दौरान रूस के कहने पर, यानी कि मना करने पर, अपने आप को आंदोलन से अलग कर लिया, जबकि उस समय राष्ट्र हित को सर्वोपरि मानते हुए उन्हें राष्ट्रीय आंदोलन अर्थात राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन को आत्मसात करना चाहिए था। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। दुर्भाग्यवश इन्होंने राष्ट्रवाद को दरकिनार कर दिया, स्वतंत्रता आंदोलन को दरकिनार कर दिया और रूस को स्थान दिया। अब हम महागठबंधन के तीसरे घटक कांग्रेस के बारे में कुछ कहने जा रहा हूं। वही कांग्रेस जो लंबे अरसे से देश पर शासन किया, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की जगह तुष्टीकरण की नीति, घोटाला, राष्ट्रीय समस्याओं को बनाए रखना को प्राथमिकता दिया। जैसे धारा 370, अति संवेदनशील राम मंदिर मुद्दा और संदिग्ध नागरिकता अधिनियम। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एनडीए है, जिसमें भाजपा, जदयू और अन्य पार्टियां भी शामिल हैं, जिनकी सोच राष्ट्र हित की सर्वोपरि रही है। जब केंद्र में एनडीए अर्थात भाजपा की सरकार बनी तो राष्ट्र हित को सर्वोपरि मानते हुए धारा 370 और राम मंदिर जैसे राष्ट्रीय मुद्दे को आपसी भाईचारे के द्वारा निराकरण कर लिया गया, जिसके आधार पर कांग्रेस शासन करती आ रही थी और विकास को अवरुद्ध कर रही थी। एनडीए की जब सरकार बनी तो उसने एक नारा दिया, सबका साथ सबका विकास। इस नारे को अर्थात सबका साथ सबका विकास को अमली जामा पहनाने के लिए उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत योजना, जनधन योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना आदि को लागू किया, जिसके तहत सभी धर्म, जाति, संप्रदाय को लोगों को लाभ मिला। एनडीए का दूसरा बड़ा घटक जदयू, जिसके प्रमुख नीतीश कुमार जी हैं और बिहार के मुख्यमंत्री भी हैं, ये सभी लोग जानते हैं। नीतीश कुमार जी वैसे समय में बिहार के मुख्यमंत्री बने जब बिहार में जंगल राज था, जिसकी पुष्टि पटना का उच्च न्यायालय ने भी किया था कि वास्तव में बिहार में जंगल राज आ गया, न्याय का
को यहाँ पर स्थान नहीं है। और जब वे बिहार के मुख्यमंत्री बने तो उस टाइम में नरसंहार तो आम बात थी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क का दशा बदहाल हो चुका था। तो नीतीश जी ने सबसे पहले शासन और प्रशासन को चुस्त दुरुस्त किया, न्याय का शासन स्थापित कर बिहार में आज विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चलाकर एक बेहतर और आत्मनिर्भर बिहार बनाने को कृत संकल्पित है। हम बिहार के मतदाताओं से सादर अपील करेंगे कि आप जात पात धर्म आदि से ऊपर उठकर भाजपा और एनडीए द्वारा समर्थित उम्मीदवार को आप विजयी बनाएं, ताकि हम बिहार को एक विकसित और सशक्त राज्य बना सकें। अंत में मैं आग्रह करना चाहूँगा कि मैं अरवल जिले से आता हूँ। अरवल में भाजपा और जदयू समर्थित उम्मीदवार किसानों का हमदर्द अरवल का बेटा दीपक शर्मा जी को आप अपना बहुमूल्य मत देकर उन्हें विजयी बनाएं। और मैं एक आग्रह करूंगा और मैं आपको निवेदन करूंगा कि आप सोचें कि आपको जंगल राज चाहिए या सबका साथ या सबका विकास चाहिए, ये बिहार के मतदाताओं को तय करना है।